नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपने कुछ सेकंड का वीडियो देखा है, करीब 1-1.5 मिनट का, इसके बाद आपके काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो गई है और समझ में आ गया होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अत्याचार की सभी सीमाएं लांघी जा रही हैं। ना उनका घर सुरक्षित है, ना परिवार सुरक्षित है, ना उनका बिजनेस दुकान सुरक्षित है, और वह खुद भी किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं है। हजारों हिंदू भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत में एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार को खतरा है, उनको बर्बाद कर दिया गया है। वहां जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उन्होंने उन हिंदुओं को निशाना बनाया है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया है, और सारी संपत्ति, सारी जमा पूंजी वो सब बर्बाद हो गई है उनकी। आपको बताता चलूं कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है बांग्लादेश में। और जब से शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हुआ है, दूसरे चरण का आंदोलन, पहले चरण में आरक्षण का आंदोलन था और दूसरे चरण का जो आंदोलन हुआ है, जिसमें शेख हसीना ने विपक्षी पार्टी और जमात इस्लामी जो कट्टरपंथी संगठन माना जाता है, उस पर जब बैन लगा दिया और उसके बैन के बाद पूरे देश में हिंसा और तोड़फोड़ हुई, तो शेख हसीना तो वहां से भाग निकली और भारत में आकर सुरक्षित बैठ गई। लेकिन जो करोड़ों हिंदू हैं, उनको लाचारी की हालत में वहां पर छोड़ आई, और अब उनकी हालत यह है कि उनका कोई धनी धौरी नहीं है। अब उनके लिए कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। जो भी चिंता फिक्र दोस्तों हो रही है, वो सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है। अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। उनके परिवार वहां पर सुरक्षित नहीं है। उनकी महिलाओं की, लड़कियों की अस्मिता खतरे में है। मैं आपको बताता चलूं कि वहां पर क्या हुआ है और अब तक वहां पर क्या स्थिति हो चुकी है। आप ये देखिए कि बांग्लादेश के पंचगढ़, दीजापुर, बोगुरा, रंगपुर, शेरपुर, किशोरगंज, सिराजगंज, मुगरा, नरेल, पश्चिमी जशेर, पटुआ खाली, दक्षिण पश्चिम खुलना, मध्य नरसिंगड़ी, सतखीरा, तंगेल, फैनी चटगांव, उत्तर पश्चिमी लक्ष्मीपुर और हबीबगंज जैसी जगहों पर कट्टरपंथी आतंकियों का कहर जारी है, और उन्होंने सैकड़ों हिंदुओं के घरों को लूटा है, तोड़ा है, बर्बाद किया है, और उनके परिवार की जान अब सांसत में आ गई है। अब तक करीब, ये जो जानकारी है मेरे पास, लेटेस्ट जो अपडेट हो सकता है, इसमें कुछ फेरबदल हो, 4 हिंदू मंदिरों को वहां पर निशाना बनाया गया है। और इनमें एक, इसका जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये इस्कान मंदिर का है। इस्कान मंदिर को जला दिया गया, उस पर धावा बोला, उसमें तोड़फोड़ कर दी गई है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की देवियों की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। वो आपको मूर्तियां उस वीडियो में फर्श पर पड़ी हुई मिलेंगी। तो आपने देखा होगा कि क्या हालत हो गई है। 2010 में भारत ने बांग्लादेश में एक सांस्कृतिक गोष्ठियों, कार्यशालाओं के लिए एक द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र खोला था, और इस सांस्कृतिक केंद्र को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसमें जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। और दोस्तों, इतना ही नहीं किया गया है, और इसके अलावा जो बांग्लादेश के एक जो प्रख्यात जो गायक हैं, जो जिनका वहां पर बहुत पुराना रिश्ता है बांग्लादेश से, और वो बहुत न केवल बांग्लादेश में बल्कि आप ये कहिए कि पूरे विश्व में फेमस हैं, वो म्यूजिशियन है राहुल आनंद। और उन राहुल आनंद, उनकी पत्नी और उनका बेटा, मतलब वहां उनकी जान खतरे में पड़ गई। उनके घर को आग लगा दी गई, उनका घर लूट लिया गया, और वो जैसे तैसे अपने परिवार के साथ सुरक्षित बच निकलने में कामयाब हो गए। राहुल के घर में 3000 से ज्यादा हस्त निर्मित वाद्य यंत्र थे संगीत के, उनको निशाना बनाया गया, उनको तोड़ फोड़ दिया गया, उनको आतंकी, कट्टरपंथी उनको लूट कर ले गए, और ये यहाँ पर ये हालत है। और दोस्तों, ये जो तमाम हालत है, ये जब है कि जब भारत ने बांग्लादेश की मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। बांग्लादेश को हमेशा सिर आंखों पर बिठाया है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच कुल 15.93 बिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यापार हुआ है।
बांग्लादेश में वर्तमान में 1160 मेगावाट बिजली भारत से आयात कर रहा है। बांग्लादेश 1160 मेगावाट। दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भी बेहद अहम है। भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए की धनराशि दी है और अब यदि भारत इनसे हाथ खींच ले तो ये सारे प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के हाथ खींचने की संभावना नहीं है। और सर्वाधिक जो आश्चर्य है इस बात का कि पिछले 4-5 दिन से सैकड़ों, हजारों की तादाद में हिंदुओं पर वहां पर हमले हुए हैं। और जो सबसे बड़ी जो दुखद बात है, देश में हिंदुओं का जो झंडर बरदार है, हिंदुओं की जो पैरवी का, हिंदू हितों की रक्षा का जो लोग दम भरते हैं, मैं साफ साफ नाम लेता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा कि तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे ने सनातनी को लेकर कोई बात कह दी थी। उसके बाद इन्होंने कैसा शोर शराबा मचाया पूरे देश में। पूरे देश में कहीं भी कुछ गाय को कुछ हो जाए, निश्चित तौर पर गाय देश की, हिंदुओं की तो खास तौर से धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, वो तो पशु है, यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है, तो ये ऐसा हंगामा होता है। आपको याद होगा पिछले दिनों, अभी की बात है, करीब 10-15 दिन पुरानी बात है, कांवड़ियों, चूंकि कांवड़िये हिंदू होते हैं, कांवड़ियों को की पवित्रता, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सात्विकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने एक निर्देश जारी, आदेश जारी कर दिया था कि दुकानदार अपना व्यक्तिगत विवरण लिखेंगे ताकि ये पता चल सके कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। जब इस पे भारी हंगामा हुआ तो और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे भी लगा दिया और जब विपक्ष ने भारी हंगामा किया, इस बात को लेकर आप देखिए कि कितने जागरूक और कितने चिंतित रहती है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, सत्ता में मौजूद उनके मंत्री, तमाम लोग कितने चिंतित रहते हैं भारत में लोगों के लिए। लेकिन पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में, वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी चिंता फिक्र कुछ नहीं है, सिर्फ ये बयान वीर बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए, अभी तक कहीं से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जो कहीं हिंदुओं को सहारा दे, उनको संबल दे, उनको सुरक्षा का आश्वासन दे, ये महसूस कराए कि हाँ, पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। देश में कहीं भी कुछ हिंदुओं पर हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीख पुकार मचाती है, मानिए राष्ट्रीय आपदा आ गई है, राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया है। लेकिन जब पड़ोस में ही, हमारे ही सीमा में जो पड़ोसी हैं हमारे बांग्लादेशी, वो जो हिंदू, उनके साथ जब इतना सब कुछ किया जा रहा है, उस पर आप देखिए सिर्फ बयानबाजी हो रही है। कोई कठोर कार्रवाई, कोई सख्त कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई वहां पर। केवल ये कह देना कि वहां के इंटरिम प्रधानमंत्री से कि हिंदुओं के हितों की सुरक्षा की जाए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि केवल ये बयान दे देना कि केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, कि वो हिंदुओं और वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का ध्यान रखें, आपको लगता है कि वहां पर ऐसा होगा? और अब तक यदि ऐसा ही हुआ होता तो ये हजारों हिंदू जिनके मकान दुकान जलाए गए हैं, जिनका पूरा परिवार खतरे में पड़ा है और जिनकी पूरी प्रॉपर्टियां खत्म हो चुकी हैं, जिनके पास जमा पूंजी हो सकता है उनके पास अब खाने के लिए रोटी भी नहीं बची हो, इतना सामान भी उनके पास नहीं बचाओ, इतने रुपए भी नहीं बचाओ। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए, गाल बजाने के अलावा कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो बहरूपियों की हकीकत है, ये सच्चाई है, ये मैं आपके सामने आज लेके आना चाहता था। कहीं ना कहीं दर्द मुझे भी है और आपको भी निश्चित तौर पर होगा। सवाल हिंदुओं का नहीं है, सवाल मुसलमानों का या ईसाई का नहीं है। कोई भी कहीं किसी के साथ अत्याचार होता है तो निश्चित तौर से मानवीय संवेदनाओं को झटका लगता है, कहीं ना कहीं वो उद्वेलित होती हैं। और इस बात पर अफसोस ही किया जा सकता है कि आज की इस सदी में, मौजूदा सदी में, जो विज्ञान और तकनीकी की सदी है, वहां पर ऐसी बर्बर चीजें हो रही हैं, वहां पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जहां पर माइनॉरिटी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो उनकी थी, लेकिन इसके बाद कि वो जो है वो आप उल्टे बास बरेली को चल रहे हैं और वो जो है वो बाढ़ ही खेत को खा रही है। जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही लूटपाट वहां पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दुखद बात यह है कि सिर्फ केवल बयान दिए जा रहे हैं। बॉर्डर पर हजारों की संख्या में, 4500 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है भारत बांग्लादेश का,
लेकिन बॉर्डर नहीं खोला जा रहा है। बीएसएफ ने और सख्ती कर दी है और बाकायदा वार्निंग दी है और वहां पर हवाई फायर भी किए बताए ताकि वो लोग वहां से दूर चले जाएं। मतलब हिंदुओं का वहां पर प्रवेश वर्जित है, वो भारत में किसी भी हालत में घुस नहीं सकते। और दोस्तों ये हिंदुओं का पहला मामला नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हिंदुओं पर जब भी हमले हुए हैं, केवल चीख पुकार मचाकर हमने केवल आराम से 2 वक्त का भोजन किया है और चादर तान के सो गए हैं। ये पूरे देश की हालत है, ये उनकी हालत है जो हिंदुओं के लिए दम भरते हैं। हिंदुवादी जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का तो खुला हुआ चेहरा है हिंदुओं के लिए। जरा भी कुछ हो बात तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आगे आती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब जब हिंदुओं पर इतना कुछ हो रहा है और सामने नजर आ रहा है, उनके वीडियो हजारों सैकड़ों वीडियो अब तक सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है इसके बावजूद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है, ना तो हिंदुओं की सुरक्षा का और ना ही उनको भारत में प्रवेश देने के लिए अब तक कोई कदम उठाया गया है। और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए जो मौजूदा सरकार है वो यदि कुछ भी कार्रवाई, पहली बात तो वो सक्षम ही नहीं है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जो अत्याचार हुए हैं उनका वो कोई मुआवजा दिलवा सके, उनको कोई राहत दिलवा सके, कोई सांत्वना सरकार को दिला सके। क्योंकि वहां पर दोस्तों कट्टरपंथ बुरी तरह से हावी है और वहां कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। और यहाँ पर हिंदुवादी संगठन जो है वो देखिए केवल तमाशबीन बने हुए हैं। दुख दर्द की जहां बात आती है, जब कोई ऐसी बात होती है तो ये संगठन ऐसा उबाल खाते हैं। कोई भी यदि यहाँ पर आपको याद होगा, मैं एक बात और याद आ गई मुझे, वो आपसे शेयर करता हुआ चलूंगा। आपको याद होगा करीब साल भर पहले की बात है, साल 1.5 साल पहले की, उदयपुर में एक मुसलमान ने एक हिंदू नाई की हत्या कर दी थी और केवल वाद विवाद उनमें हो गया था। आपको मैं बता दूं इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतना भयंकर पूरे देश में बवाल मचाया एक हिंदू के मरने पर। वहां हजारों, बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं की जान खतरे में पड़ी हुई है, उनके परिवार की जिंदगी खतरे में, उनकी औरतें और महिलाओं की इज्जत खतरे में पड़ी हुई है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा है। उस पर आप देखिए केवल महज सांत्वना और केवल घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, बजाय सीधी मदद करने के, बजाय वार्निंग देने के। भारत के पास इतनी बड़ी फौज है, भारत एक सैन्य ताकत है, अपने लोगों को ऐसे लुटते पिटते बर्बाद होते और बिलबिलाते हुए देख रहा है भारत। दोस्तों इससे ज्यादा दुखद कोई बात हो नहीं सकती। तो दोस्तों आपको आज का यह विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर कीजिए और प्लीज इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।